प्रोक्रेस्टिनेशन यानी चीजों को टालना, उन्हें ना करना, काम करने के इंटेंशन के बावजूद भी उसे पोस्टपोन करना। इन शॉर्ट आप इसे आलस भी कह सकते हैं। एंड आलस किसी भी इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। जब भी कोई इंसान आलसी हो जाता है तो उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह होती है कि वो आलस की चेन को ब्रेक नहीं कर पाता। आलस छोड़ने में भी आलस करता है। फ्रेंड्स, प्रोक्रेस्टिनेशन का शिकार हर वक्त यही कोशिश करता है कि वो प्रोक्रेस्टिनेशन के जाल से निकल जाए। वो अपने घर के पर्दों से लेकर अपने स्टेट ऑफ माइंड तक सब कुछ बदल लेता है ताकि उसे काम करने का मन करे, लेकिन फिर भी वो हार जाता है। इसके पीछे एक रीजन है, एक साइकोलॉजिकल रीजन, और वो ये है कि वो पिछली रात भी हार कर सोया था। इसको इस तरह से समझो कि कोई भी इंसान दो ही स्टेट ऑफ माइंड में सोता है, सैटिस्फाइड और नॉट सैटिस्फाइड। या तो उसने पिछले दिन कुछ प्रोडक्टिव काम किया या नहीं किया, यानी कि या तो वो हार कर सोया या जीत कर सोया। जीत कर सोने में फायदा यह है कि अगले दिन कॉन्फिडेंस बना रहता है, हार कर सोने में कॉन्फिडेंस उड़ जाता है। लेकिन जीत कर कैसे सोए, इसके लिए आपको यह समझना होगा कि प्रोक्रेस्टिनेशन आखिर है क्या। ये एक चेन है, बड़े काम से डर की और आराम के लालच की। प्रोक्रेस्टिनेशन से छुटकारा पाने का एक ही तरीका है, ब्रेक द चेन। चेन को तोड़ दो। जिस वक्त रियलाइज हो कि बस अब बहुत हो गया, बहुत टाइम वेस्ट कर लिया, उसी वक्त उठ जाओ, अपना काम करने बैठ जाओ। इनिशियली मन नहीं करेगा, मन इधर उधर भटकेगा, काम के अलावा हर तरफ अट्रैक्ट होगा, और हो सकता है कि कुछ देर बाद आपको अपनी चेयर से भी उठने का मन करे। लेकिन ना उठने के लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आपको अपने टास्क को टुकड़ों में बांटना है, उसे छोटे छोटे पार्ट्स में कंप्लीट करना है। इससे वो छोटा सा काम आपको आसान लगने लगेगा और आप उसे इजीली फिनिश कर लोगे। इस फर्स्ट स्टेप से आप एक मोमेंटम बिल्ड करोगे एंड स्लोली एंड स्टेडीली एक वर्क फ्लो में आओगे। नाउ दैट इज एग्जैक्टली व्हाट यू नीड, अ वर्क फ्लो, जहां चीजें अपने आप हो रही हैं, आपके दिमाग में खुद ब खुद आइडियाज आ रहे हैं और आपको ज्यादा एफर्ट लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ रही। आफ्टर ऑल, एफर्ट की वजह से ही तो आप उस टास्क को पहले अवॉइड कर रहे थे, बट क्योंकि अब आप फुल्ली फोकस्ड हो, सो आपका ब्रेन टॉप गियर में काम करेगा एंड मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ उस टास्क को फिनिश करेगा। अब हो सकता है कि आपके लिए ये फर्स्ट बेबी स्टेप भी ज्यादा हो या वो भी करने का मन ना करे। देन उस केस में आप एटलीस्ट एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए उस काम को अटेम्प्ट कर सकते हो। जैसे सिर्फ 30 मिनट्स के लिए उस रिसर्च पे काम करो या उस टेस्ट के लिए प्रिपेयर करो। Whatever the task, just give it 30 minutes. That's it. इससे क्या होगा कि जिस काम से आप भाग रहे थे वो काम आपको आसान लगने लगेगा। सिर्फ 30 मिनट्स काम करने से आप प्रोक्रेस्टिनेशन मोड से वर्क मोड में आ जाओगे। आप अपने काम को एंजॉय करने लगोगे एंड सून यू विल रियलाइज कि ये टास्क उतना भी मुश्किल नहीं था जितना कि आप इसे समझ रहे थे। नाउ, जब आप ये स्टेप्स फॉलो करते हो देन आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मेक श्योर करनी है कि आप इस दौरान डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो, अदरवाइज आप वापस प्रोक्रेस्टिनेट करना शुरू कर दोगे। सो जब भी आप अपने वर्क जोन में हो देन सबसे पहले एलिमिनेट ऑल डिस्ट्रैक्शंस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस। फोन को एयरप्लेन मोड में डालो या फिर सारे सोशल मीडिया साइट से लॉग आउट कर लो ताकि उस दौरान आपको कोई नोटिफिकेशंस ना आए एंड आपको फोन चेक करने की अर्ज ना हो, क्योंकि बाकी चीजों के कंपैरिजन में नोटिफिकेशंस नंबर 1 फोकस एंड प्रोडक्टिविटी किलर है। एक और चीज जिसकी वजह से हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं वो है रिवॉर्ड्स। जब भी आप किसी टास्क को टालते हो तो आपका स्ट्रेस चला जाता है, और जब आप उस टास्क के बदले कुछ और एक्साइटिंग करते हो तो वो आपको हाईली रिवॉर्डिंग लगता है, जैसे वीडियो गेम्स खेलना या टीवी सीरीज देखना। इस चीज को और डिटेल में समझने के लिए आप ये वीडियो हाउ आई ट्रिक माई ब्रेन टू लाइक डूइंग हार्ड थिंग्स जरूर देखें।
कई बार आप अपने टास्क इसलिए भी अवॉइड करते हैं क्योंकि वो सिंपली बोरिंग होते हैं या नॉन रिवॉर्डिंग होते हैं, यानी उससे आपको कोई इमीडिएट फ़ायदा नहीं होता, जैसे वर्कआउट या स्टडीज़। सो अपने टास्क को और अपीलिंग बनाने के लिए आप खुद के लिए एक रिवॉर्ड सिस्टम बनाओ, जहाँ जब भी आप कोई भी टास्क पूरा करते हो देन आप खुद को एक रिवॉर्ड देते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप दिन भर पढ़ने के बाद शाम को कुछ देर के लिए वीडियो गेम खेल सकते हो या अपनी पसंद की कोई भी चीज़ कर सकते हो। सो दैट वे आप बोर भी नहीं होंगे, आपका काम भी हो जाएगा और आप गिल्ट फ्री होकर अपना रिवॉर्ड भी एंजॉय कर सकते हो। सो ये था प्रोक्रेस्टिनेशन को बीट करने का तरीका।